हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। जी के 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक हमारा पर्यावरण और यह टेक्स्ट बुक में 5वां अध्याय है जल, और यह अध्याय में लास्ट में अभ्यास में कुछ प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। तो प्रश्नोत्तर की चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करते हैं। हमारा पर्यावरण कक्षा 7 की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक 5वां अध्याय है जल। तो आज हम अभ्यास में दिए गए क्वेश्चन की चर्चा करने वाले हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है वर्षण क्या है। दोस्तों अभ्यास में यह क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है वर्षण क्या है। तो आपको क्या उत्तर लिखना चाहिए। जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप लेता है। यहां से वह वर्षा, हिम, औस अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है, जिसे वर्षण कहा जाता है। क्या जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप लेता है। यहां से यह वर्षा, हिम, औस अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है, जिसे वर्षण कहा जाता है, वर्षण कहलाता है। और जब मैंने जल चक्र आपको समझाया था तब यह वर्षण के बारे में चर्चा की थी। ओके, अगला क्वेश्चन है जल चक्र क्या है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको क्या कहते हैं। उसको जल चक्र कहते हैं। क्या दोस्तों, जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। और जल चक्र इमेज में आप देख सकते हैं कि किस तरह यह जो जल है वो चक्कर काटता रहता है। यानी कि पानी का वाष्पीकरण, बाद में संघनन होकर यह बादलों का रूप, और बादल बरसते हैं तो यह जल फिर से वापस आ जाता है। अगला क्वेश्चन, लहरों की ऊंचाई प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। कल मैंने आपको बताया था कि आखिरकार महासागरों के तट पर ऊंची लहरें क्यों उठती हैं। लहरों की ऊंचाई प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो तेज हवाओं के दौरान समुद्र और महासागरों में उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। क्यों। तेज हवाओं के दौरान समुद्र और महासागर में उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। लिथोस्फेरिक प्लेटों के अचानक गति के कारण भूकंप, ज्वालामुखी और पानी के नीचे भूस्खलन होते हैं, और भूस्खलन के परिणाम स्वरूप पानी की बड़ी मात्रा में बदलाव होता है और लहरों की ऊंचाई में वृद्धि का कारण बनता है। और इसकी वजह से लहरों की ऊंचाई प्रभावित होती है, यानी कि समुद्री तट पर ऐसे ज्वार आ जाता है और सुनामी में दोस्तों बहुत बड़ी लहरें उठने लगती है। कल मैंने आपको सुनामी के बारे में बताया था। ओके, तो तेज हवाओं के दौरान समुद्र और महासागरों में उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। लिथोस्फेरिक प्लेटों के अचानक गति के कारण भूकंप, ज्वालामुखी और पानी के नीचे भूस्खलन होते हैं, और भूस्खलन के परिणाम स्वरूप पानी की बड़ी मात्रा में बदलाव होता है और लहरों की ऊंचाई में वृद्धि का कारण बनता है। अगला क्वेश्चन, महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो याद रखना, महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण 3 कारक है। एक तो है तरंगे, दूसरा है ज्वार भाटा और तीसरी है धाराएं। और इन गतियों में मुख्य रूप से पवनों, महासागरीय जल की लवणता तथा तापमान का योगदान होता है। तो दोस्तों महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कितने कारक। 3 कारक। एक तो है तरंगे, तरंगों की वजह से यह महासागरीय जल की गति प्रभावित होती है। दूसरा है ज्वार भाटा, कभी ज्वार आता है कभी भाटा आता है। धाराएं, और इन गतियों में मुख्य रूप से पवनों, महासागरीय जल की लवणता तथा तापमान का योगदान होता है। अगला क्वेश्चन, ज्वार भाटा क्या है तथा ये कैसे उत्पन्न होते हैं। तो सबसे पहले तो हम ज्वार भाटा का अर्थ स्पष्ट कर ले कि महासागरों का जल दिनों में 2 बार तट की ओर ऊपर चढ़ता है तथा 2 बार नीचे उतरता है। समुद्र के पानी के इसी उतार चढ़ाव को ज्वार भाटा कहते हैं। जब ऊंचा उठकर जल तट को डुबो देता है तो उसे क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं।
और इसके विपरीत जल के तट से पीछे हटने को क्या कहा जाता है? भाटा कहा जाता है। एक बार फिर से पढ़ लो कि ज्वार भाटा क्या है? महासागरों का जल दिन में 2 बार तट की ओर ऊपर उठता है, ऊपर चढ़ता है तथा 2 बार नीचे उतरता है और समुद्र के पानी के इसी उतार चढ़ाव को ज्वार भाटा कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ज्वार किसको कहते हैं, तो क्या आंसर लिखना चाहिए? जब ऊंचा उठकर जल तट को डुबो देता है तो उसे ज्वार कहते हैं और इसके विपरीत जल के तट से पीछे हटने को भाटा कहा जाता है। लेकिन ज्वार भाटा उत्पन्न होने का कारण क्या है? ज्वार भाटा उत्पन्न होने का कारण क्या है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। ज्वार भाटा सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण आता है। ज्वार भाटा क्यों आता है? सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण यह ज्वार भाटा आता है और चंद्रमा के पृथ्वी के निकट होने के कारण सागरीय जल पर इसके आकर्षण शक्ति का अधिक प्रभाव पड़ता है। इसीलिए चंद्रमा की आकर्षण शक्ति को ही ज्वार भाटा का मुख्य कारण माना जाता है। क्या? यह चंद्रमा की आकर्षण स्थिति के कारण ही ज्वार भाटा आता है। एक बार फिर से पढ़ लो कि ज्वार भाटा उत्पन्न होने का कारण क्या है? ज्वार भाटा सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण आता है और चंद्रमा के पृथ्वी के निकट होने के कारण सागरीय जल पर इसके आकर्षण शक्ति का अधिक प्रभाव पड़ता है। इसीलिए चंद्रमा की आकर्षण शक्ति को ही ज्वार भाटा का मुख्य कारण माना जाता है। अगला क्वेश्चन, महासागरीय धाराएं क्या है? कल मैंने आपको ठंडी धारा, गर्म धारा के बारे में बताया था और गर्म धारा कहां पर दोस्तों उठती है, पैदा होती है? तो भूमध्य रेखा के निकट गर्म धाराएं होती है और हमारे जो ध्रुवों के दोनों क्षेत्र है, यानी कि उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र, तो यहां धाराएं ठंडी होती है। तो महासागर धाराएं निश्चित दिशाओं में समुद्र की सतह पर लगातार बहने वाली जल की धाराएं हैं और समुद्र की धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती है। दोस्तों, महासागरीय धाराएं क्या है? तो आंसर लिखना चाहिए कि महासागर धाराएं निश्चित दिशाओं में समुद्र के सतह पर लगातार बहने वाली जल की धाराएं हैं और समुद्र की धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती है। आगे कारण दिए गए हैं, यानी कि कारण का आपको उत्तर लिखना है। पहला है समुद्री जल नमकीन होता है। दोस्तों, समुद्री जल क्यों नमकीन होता है, कारण बताइए। तो आंसर लिखना चाहिए कि समुद्र का पानी खारा होता है, नमकीन होता है, क्योंकि इसमें विभिन्न लवण और खनिज होते हैं। इन लवणों की उच्च सांद्रता की उपस्थिति पानी को अत्यधिक नमकीन बना देती है और पीने के लिए अयोग्य हो जाता है। यह पानी, क्या यह समुद्र या महासागर का पानी पीने के लिए अयोग्य होता है, क्योंकि समुद्री जल में नमकीन होता है, नमक होता है। तो समुद्र का पानी खारा होता है क्योंकि इसमें विभिन्न लवण और खनिज होते हैं। इन लवणों की उच्च सांद्रता की उपस्थिति पानी को अत्यधिक नमकीन बना देती है और पीने के लिए अयोग्य हो जाता है। अगला कारण है जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है। वर्तमान स्थिति में देखें तो यह जल की गुणवत्ता का ह्रास क्यों हो रहा है? देखो, मनुष्य बड़ी मात्रा में नदियों में गंदगी बहाता है। फैक्ट्रियों से निकला विषैला जल नदियों में बहता रहता है। विषैले कीटनाशक तथा पीड़कनाशक भी खेतों से बहकर नदी में पहुंचते रहते हैं। इसीलिए जल की गुणवत्ता नीची जा रही है। दोस्तों, कारण क्या है? क्योंकि हम यहाँ खेतों में कीटनाशक या पीड़कनाशक का इस्तेमाल करते हैं, तो यह सभी दोस्तों पौधों में नहीं चला जाता, लेकिन पानी में मिश्रित होकर यह जल वापस नदी में जा सकता है और इसी की वजह से नदियों का जल गुणवत्ता की दृष्टि से नीचे चला गया है। तो मनुष्य बड़ी मात्रा में नदियों में गंदगी बहाता है। फैक्ट्रियों से निकला विषैला जल नदियों में बहता रहता है। विषैले कीटनाशक तथा पीड़कनाशक भी खेतों से बहकर नदी में पहुंचते रहते हैं। इसीलिए यह पानी की गुणवत्ता का ह्रास होता गया है। आगे बात करें तो सही उत्तर चिन्हित कीजिए, यानी कि एक क्वेश्चन है और 3 ऑप्शन है, आपको सही ऑप्शन चूज करना है। पढ़ो, वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको क्या कहते हैं? वह प्रक्रम
जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता रहता है, इसी को जल चक्र कहते हैं। क्या? जल चक्र। अगला क्वेश्चन, सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती है। तो गर्म महासागरीय धाराएं कहां उत्पन्न होती है? यह भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। सही आंसर ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता है? तो दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता है? ज्वार भाटा कहलाता है। सही आंसर ऑप्शन 1। आगे, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। यानी कि एक तरफ यहां कुछ ऑप्शन दिए हैं, तो सही ऑप्शन को हमें योग्य जोड़ से सुमिलित करना है। समझ में आया? तो कैस्पियन सागर किसके साथ जोड़ो? कैस्पियन सागर क्या है? एक विशालतम झील है। क्या? कैस्पियन सागर एक विशालतम झील है। ज्वार भाटा किसके साथ जोड़ो? जल में आवधिक चढ़ाव एवं उतार को क्या कहते हैं? ज्वार भाटा। सुनामी, सुनामी क्या है? तीव्र भूकंपी तरंगे हैं। और महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराएं निश्चित मार्ग में प्रवाहित होने वाली जलधाराएं हैं। और यह महासागरीय धाराएं ठंड या गर्म हो सकती है। ओके, तो इस तरह हमें सही जोड़ सुमिलित करनी है, लेकिन यहाँ सभी जोड़ एक के बाद एक सामने आ गए। इसी के साथ यह अध्याय को हम खत्म करते हैं। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। यह छोटा वीडियो था, लेकिन आज मैं एक और वीडियो आपके सामने लेकर आ रहा हूं और यह करंट टॉपिक का वीडियो है। और करंट टॉपिक में ऐसा टॉपिक मैंने चूज किया है जो आने वाले एग्जामिनेशन में पूछ लिया जा सकता है। तो वह वीडियो आज दोपहर 12 बजे पब्लिश हो जाएगा, देख लीजिएगा। ओके, टेक केयर एंड जय हिंद।